बदलते सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी फ़िल्मों की जगह वेब सीरीज़ ने ले ली है और किस तरह से कंटेंट की आज़ादी के रूप में गालियाँ परोसी जा रही हैं, अभद्रता दिखाई जा रही है, हिंसा दिखाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है या गलत है? और अगर दिखाना भी है, तो दिखाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या कहें? देखिए, ये मैं पूरे स्टेटमेंट से जो है ना, मैं एग्री नहीं करूंगा कि अभद्रता दिखाई दे दी जा रही है, गालियां परोसी जा रही हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जो है जब सड़क पे बाहर निकलते हैं, हमको ज्यादा गालियां सुनाई देती हैं। हमेशा सिनेमा समाज का दर्पण रहा है। फिल्मकार ये सब दिखा रहा है, तो आप समझिए क्यों दिखा रहा है वो। उसने कहीं देखा है इसलिए दिखा रहा है। तो हमको जो है सामाजिक लेवल पे जो है ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी, जी। तो अब दिखाने का ऐसा है कि आपके ज़माने में भी कॉमेडी हुई, आपने भी बहुत मतलब इतनी अच्छी कॉमेडी आपको आपने दुनिया को दिखाई जिसको स्वस्थ मनोरंजन जिसको कहते हैं, स्वस्थ हास्य जिसको कहते हैं। लेकिन आजकल कई सारे लोग ऐसा हास्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। आपकी फ़िल्में फैमिली के साथ बैठ के देखी जा सकती हैं। तो उस देखिए विषय में देखिए जब जब हास्य की बात है, हास्य जो है वो तो खैर मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा कि इस तरह का हास्य जो है वो ज्यादा अच्छा है जो हम करते आए हैं। आज वो डबल मीनिंग वाला और अलग तरह का जो हास्य जो है, वो जो है ओवर द टॉप जाने वाली बात है। वो जो है जबरदस्ती कोई हंस नहीं रहा है तो उसको उल्टी सीधी हरकतों से और डबल मीनिंग से हंसाने की कोशिश किया जाए, उसमें ना तो मुझे हंसी आती है, ना कभी ऑडियंस को हंसी आएगी उन चीजों में। जी, तो हंसने हंसाने वाली चीज जो है ना, एंटरटेनमेंट की जब बात है, अगर आप जो वेब में जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं, चलिए उसको समाज का दर्पण बता देंगे हम। जैसा मैंने कहा, वैसे ही पिछले जमाने में भी जो है बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी जिसको पैरेलल सिनेमा हम बोलते थे। उसमें अलग तरह की अभद्रता दिखाई देती थी। शायद गालियां ना दिखाई देती हो, तब सेंसर था, सेंसर नहीं होने देता था। तो वो चीज अगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ऐसे ओटीटी पे देख रहे हैं, जो एक उस तरह का की चीजों को दर्शा रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कॉमेडी के नाम पे अभद्रता हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो। एंटरटेनमेंट में वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, वो साफ सुथरी होनी चाहिए। जब आप रियलिस्टिक कुछ बना रहे हैं, रियलिस्टिक में अगर आप उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं रियलिस्टिक में, तब तो ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन सर रियलिज्म के नाम पे भी हम इतना रियल ना हो जाएं कि जैसे आपकी आपकी फिल्में हुआ करती थी उनमें भी मार-धाड़ होती थी। हम परदेसी बाबू की बात करें, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें इमोशंस भी हैं, उसका म्यूजिक भी है बहुत खूबसूरत, उसमें मार-धाड़ भी आती है, लेकिन कहीं गाली-गलौच नहीं है। लेकिन आजकल जो ओटीटी पे हो रहा है कि आप कंटेंट के नाम पे कि भई ये हम समाज का आईना दिखा रहे हैं, समाज में ऐसा होता है, तो उस कंटेंट के नाम पे जो आज़ादी ली जा रही है, जो लिबर्टी जो ली जा रही है, क्या उस चीज को एग्जैक्ट गाली के रूप में कहना बिल्कुल सही होगा या फिर नहीं गाली लेकिन को साइड में रख के भी कह सकते हैं उस बात को? नहीं लेकिन हम अपने आम बोलचाल की भाषा में गाली को साइड में रखते हैं क्या? लेकिन कोई किरदार अगर आपके सिनेमा में है, जिस किरदार को आपने समाज में देखा है, वो गाली देता है, तो यहाँ क्यों मना किया जाए? सिर्फ गाली रोक के बाकी सारी बातें बोले वो, ऐसा क्यों? वो अगर बाहर खड़े होके भी गाली देता है, तो आपके सिनेमा में क्यों नहीं दे सकता है? देखिए, अब वही जब आप एक पूरा फिक्शन बनाते हैं, आप एक कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, या पूरी की पूरी फिक्शन है कोई। अब आप किसी बड़ी सिनेमा की बात कर लीजिए। क्या आपको रोहित शेट्टी किसी फिल्म में गाली देखने को मिलती है? वो एंटरटेनमेंट है। अगर वो एक्शन भी है तो एंटरटेनमेंट है। आपको किसी इस तरह की फिल्म में जो जो नॉन रियलिस्टिक सिनेमा जो है, जो एंटरटेनमेंट का 100% सिनेमा है, उसमें आपको गालियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। तो उसमें कोई भी चीज रियलिस्टिक नहीं है। उसमें जी, एक हीरो जो है वो 50 लोगों को एक साथ मारता है, क्या रियलिस्टिक है वो? नहीं है। तो वो प्योरली एंटरटेनमेंट का पर्पस है। लेकिन आपका हीरो जो है कहीं पहुंच गया है और दो लोगों ने उसको बंदी बना लिया है और वो छूट नहीं सकता है, तो वो तो रियलिज्म है ना। तो जब उतना रियलिज्म है, तो गाली गलौज रियलिज्म का पार्ट क्यों नहीं हो सकता है? वो गाली गलौज रियलिज्म का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता है? और मुझे कोई एक एग्जांपल दीजिए, कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे आप, जहां पूरा का पूरा फिल्म जो है, सिनेमा जो है, वो गालियों से ही भरा हुआ है। नहीं, जब आवश्यकता होती है तभी गाली दी जाती है उसमें।
लेकिन कुछ कुछ कंटेंट तो ऐसा है जिसमें हर बात पे गाली है, अगर आवश्यकता नहीं, है तो भी, नहीं है तो मुझे भी। मैं देखिए मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ ओटीटी का, बहुत देखता हूँ। मुझे सच बोलूं तो मुझे आपत्तिजनक अभी तक मुझे एक भी सीरीज मुझे देखने को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। हो सकता है मेरे से छूट गया हो, मैंने ओवरलुक किया हो, वो ऐसा हो सकता है। जी, अगर ठीक है, हम रियलिज्म की अगर बात करें, अगर रियल में ठीक है, हमारा हीरो, हमारे किरदार गाली देते हैं, ठीक है, वो उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल में ऐसा भी तो नहीं होता है ना कि एक आदमी एक बंदूक से 10-10 लोगों को मार रहा है, 20-20 लोगों को मार रहा है। जब वहां सिनेमा का सिनेमापन दिखाया जाता है, तो हम गालियों पे भी कहीं ना कहीं समझौता कर सकते हैं। अगर बच के निकलना चाहें तो सर कोई ना कोई विकल्प मैं निकाला बता जा रहा हूँ सकता सलमान खान की फिल्म में गाली देखने को मिलती है? नहीं। वो 50 लोगों को मारता है, 10 लोगों को मारता है, तो वो रियलिज्म नहीं है। तो इसलिए गाली भी उसके यहाँ रियलिज्म नहीं है, तो इसलिए है। जी गाली नहीं है उसके सिनेमा में। समझ रहे हैं? अजय देवगन की फिल्म में क्या गाली देखने को मिलती है आपको? वो भी 50 लोगों को एक साथ मारता है। क्या अक्षय कुमार को गाली देते हुए देखा है आपने कभी? तो वो जो गाली वाला जो एक पैटर्न है, और जो सिनेमा नहीं बोलेंगे उसको, जो रियलिस्टिक अप्रोच जो है, वहां वो जो है वो 50 लोगों को नहीं मार रहा है, वो 10 लोगों को नहीं मार रहा है, वो 10 लोगों से मार खा रहा है और घर लौट के आता नहीं, लेकिन मिर्जापुर और इन तमाम सीरीज को हमने है। देखा, तो मैं सच एक तरफ बोलूं, वो। जी अच्छा, जी मैंने जी। मिर्जापुर नहीं देखी है, तो मैं शायद उस पे टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जी जी, आप जरूर लेकिन देखिएगा, बड़ा बड़ा धमाका किया उसने। एक तरफ वो गालियां भी दे रहे हैं, और एक तरफ वो, दूसरी तरफ उनका हीरो अकेला 10-10 लोगों को मार देता है, 20-20 लोगों को गोलियों से भून अच्छा देता है। अच्छा तो अच्छा। वो वहां पे कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है नहीं कि तो भाई फिर वो सिनेमा का सिनेमापन भी है और वो ये रियलिज्म भी, नहीं, दोनों चीजें हैं। ये वो बात मैं जज मानने को नहीं तैयार होती हूँ। अगर जी, रियलिज्म है तो पूरा रियलिज्म होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट है तो पूरा एंटरटेनमेंट होना बिल्कुल। चाहिए। मैं आधा दरअसल रियलिज्म आधा यही एंटरटेनमेंट यही नहीं मैं होना कहना चाहिए। चाह रहा था, तो यही मैं इस कहना चाह बात रहा को था। मानता तो क्या आने वाले वक्त में हम मनोज अग्रवाल जी का कोई कंटेंट हम ओटीटी पे देखेंगे, इसी तरह के चीजों से भरा हुआ, जैसा बदलाव अभी आ रहा है? आप कह रहे हैं कि भाई रियलिज्म होना चाहिए, गाली गोली दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए, ऐसा कुछ कंटेंट आने वाले वक्त में? हूँ। देखिए, अगर मैं रियलिज्म की तरफ जाऊं, मेरे पास है एक आध कंटेंट। अगर मैं रियलिज्म की तरफ जाता हूं, और अगर उसमें गाली की आवश्यकता होती है, तो मेरा किरदार गाली जरूर देगा, बिल्कुल देगा। मैं बिल्कुल अलग अलग तरह की बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसको 2 लोगों से मार खानी है तो 2 लोगों से भी मार खाएगा, जी, भले वो किरदार कुछ भी हो। मतलब कि बहुत संभव है कि हद कर दी पार्ट 2 आए, तो हो सकता है वो 8 एपिसोड की एक सीरीज में आए, ना उनको हम ना ना, ओटीटी नहीं पे नहीं देखें, नहीं 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 या नहीं गोविंदा नहीं साहब को गाली देते नहीं हुए सुने, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, ना 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 जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अभी भी मेरी बात को। जी जी अ, एक तो हद कर दी आपने, ओटीटी सीरीज के लिए नहीं है, वो है ही सिनेमा, और वो जी एंटरटेनमेंट है फॉर्मेट। सिनेमा का जी एंटरटेनमेंट फॉर्मेट है, उसमें जी गाली देने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जी गाली गलौज या, देखिए मैं तो मैं पर्सनली पूछे तो गाली गलौज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं। मेरा बस जी चले तो मैं सड़क पे खड़े होकर किसी को गाली ना देने दूं। जी तो जी वो आपका एक्सप्रेशन का तरीका ही गलत है। गाली गलौज जो है वो गलत एक्सप्रेशन है। जब आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते हैं तभी आप गाली देते हैं। जी तो वो पैटर्न गलत है। लेकिन और मैं एंटरटेनमेंट के पैटर्न का हूँ, जी एंटरटेनमेंट के पैटर्न में गाली कहीं आती नहीं। जी।